दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक पिछले कुछ दिनों में ज़बरदस्त दौड़ रहा है। लगातार रोज नए फ्रेश हाई बना रहा है। 50 वीक का एक हाई बनते हुए हमें दिखाई दे रहा है। अब इस तेज़ी के बाद बहुत सारे जो लोग हैं उनको ऐसा लग रहा है कि इसमें ऑपरेटर का गेम शुरू हो चुका है और कभी भी इसमें फंस सकते हैं। तो एक बात का तो ध्यान रखें, जिस स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा भारी वॉल्यूम होता है उसमें ऑपरेटर का गेम नहीं चलता है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत हैवी वॉल्यूम में काम करने वाला स्टॉक है। इसके शेयरों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए ऑपरेटर इसको एक तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते। और वैसे भी सुजलॉन एनर्जी क्यों दौड़ रहा है, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। पिछले 2-4 सालों में सुजलॉन एनर्जी ने बहुत कुछ अचीव किया है। इन्होंने जो अपना गोल सेट किया था उसको इन्होंने टारगेट को अचीव कर लिया और इस वजह से इसकी प्राइस बढ़ने लगी है। तो यहाँ पे उन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे कि आप फंडामेंटल और टेक्निकल लेवल के हिसाब से स्टॉक बढ़ रहा है या फिर ऑपरेटर इसको बढ़ा रहे हैं। तो समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और क्या इस लेवल पे भी खरीदारी की जा सकती है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुजलॉन के कारोबार की बात करें तो देख सकते कि फ्राइडे को 71.44 पर क्लोजिंग थी। 5% का अपर सर्किट लगा BSE में और NSE में भी अपर सर्किट लगा। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि इसमें निचले लेवल से काफ़ी लोगों ने खरीदारी की, इस वजह से अपर सर्किट लगा है, क्योंकि इंट्राडे में ये स्टॉक 66 तक चला गया था। यानी गिरावट हुई थी स्टॉक के अंदर, क्योंकि 68 की क्लोजिंग थी गुरुवार की, तो स्टॉक नीचे गया प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। लेकिन निचले लेवल से जो जम के खरीदारी शुरू हुई इसने लगा दिया अपर सर्किट। इससे एक बात तो क्लियरली समझ में आ रही है कि स्टॉक इस लेवल पे अभी भी कमज़ोर नहीं दिख रहा है। अब सुजलॉन एनर्जी की बात करें, कंपनी विंड टर्बाइन बनाती है, जनरेटर और उससे संबंधित दूसरे इक्विपमेंट कंपनी बनाती है। मेक इन इंडिया के तहत इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करती है बहुत सारे प्रोडक्ट। कंपनी का कामकाज इंडिया के अलावा ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, US जैसी बहुत सारी कंट्रीज में मिलकर 17 देशों में कंपनी अपनी सेवाएं दे रही है। सुजलॉन का कारोबार की बात करें तो यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी ऑपरेशंस, मेंटेनेंस और डिजिटलाइजेशन, बहु ब्रांड जैसे काम सब करती है। यानी कंपनी आफ्टर सर्विस प्रोवाइड करती है। एक बार विंड टर्बाइन इंस्टॉल करने के बाद उसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी सुजलॉन की होती है। इसका जो रिवेन्यू वो लगातार मिलता है, जो भी क्लाइंट से उन्होंने टाइप किया हुआ उसके बाद में वो लगातार इनको रेवेन्यू अर्न होता है। और यही बिजनेस का सबसे बड़ा इनका बेनिफिट एक दिखा दे रहा है, क्योंकि किसी के साथ में भी बिजनेस इनका ख़त्म नहीं होता, बल्कि वो लगातार चलता है और रिपीट ऑर्डर भी इनको मिलते हैं। अब यहाँ पे 2025 के Q1 की बात करें, ये जो Q1 का रिजल्ट है फाइनेंशियल 2025 का काफ़ी बेहतर रहा है। रिवेन्यू में जरूर थोड़ी सी कमी है, 2044.35 करोड़ के आसपास है। पिछले क्वार्टर में यह 2207.43 करोड़ के आसपास था, यानी 7.39% की गिरावट हुई है क्वार्टर बेसिस पे। लेकिन प्रॉफिट में ज़बरदस्त जंप है। प्रॉफिट 302.29 करोड़ तक पहुंच गया। पिछले क्वार्टर में 254.12 करोड़ के आसपास था, यानी 18.96% की वृद्धि हुई है। लेकिन अगर आप देखिए ईयर ऑन बेसिस पे तो 200% की ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिली है। तो यहाँ पे देख लो कि काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है और इसका रिटर्न बहुत ही अच्छा। पिछले 5 सालों में इसने 1518.57% का बम्पर रिटर्न दिया है। 3 वर्षों की बात करें तो 979% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने। पिछले एक साल में ही 252% का बम्पर रिटर्न दिया है। और पिछले 6 महीनों की बात करें तो 41% का शानदार रिटर्न दिया है। 3 महीनों में इसने 63% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और पिछले 1 महीने में 28% का शानदार रिटर्न दिया, यानी लगातार इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया लोगों को। अब यहाँ पे देख सकते हो कि सुजलॉन एनर्जी को लेकर ट्रेड बुल सिक्योरिटीज़ के सच्चिदानंद उत्तेकर ने इसमें 95 से लेकर 115 का टारगेट दे दिया है। यानी इसके टारगेट पहले 40 से 50 के आसपास आया करते थे, वो 70 तक पहुँचे और जैसे जैसे इसकी प्राइस 70 को क्रॉस की तो जो टारगेट है वो भी बढ़ गए और 115 तक चले गए। वैसे आनंद राठी के जिगर पटेल का कहना है कि इस स्टॉक में आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि उलट फिर भी हो सकता है। यानी इसकी जो वास्तविक मूल्य काफ़ी अधिक लग रहा है इस समय, तो वास्तविक मूल्य से ज़्यादा होने की वजह से हो सकता है इसमें गिरावट हो, ऐसा कहना है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि पिछले 18 सालों में अगर सुजलॉन के कारोबार की बात करें तो 14 सालों में कंपनी ने लगातार निगेटिव रिटर्न ही दिया है। इस स्टॉक ने लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया, मायूस किया, लोगों को बहुत भारी नुकसान भी हुआ। और इसके पीछे इसके वजह थी क्योंकि कंपनी बहुत भारी लॉस में चली गई थी। कंपनी बिल्कुल उठने की कगार पे थी, कंपनी बैंकक्रप्ट हो चुकी थी समझ लो। 2015 में तो सन फार्मा के प्रमोटर दिलीप संघवी ने बचाया और 2020 में सरकार ने बचाया। 2 पावर फाइनेंस कंपनियों ने इनके बैंकों का कर्ज चुका के। तो उसके बाद जीवन दान जो मिला उसका फ़ायदा पूरा सुजलॉन ने उठाया और सुजलॉन बहुत मजबूत हो चुकी है।
अब देख लो कि लगातार 2022 से ही कंपनी काफ़ी बेहतर रिटर्न दे, 2022 में 24% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, 2023 में 29% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, तो 2024 में अभी देखो कि अभी अगस्त महीना सूरत 3 दिन में ही 4% का रिटर्न दे दिया, यानी लगातार अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है सुजलॉन। यहाँ पे ये जो तेज़ी बनी है ये हवा ही नहीं है, ये नहीं यहाँ पे ऑपरेटर का कोई गेम है। सबसे जो बड़ी बात है तेज़ी के पीछे वजह लगातार लिए गए फैसले। सुजलॉन एनर्जी के प्रमोटर ने अपने 100% जो गिरवी से वो सारे छुड़ा लिए, एक भी शेयर अभी गिरवी नहीं है, 0 प्लेस शेयर है। तो ये एक बड़ी जीत है सुजलॉन की। इसके अलावा कंपनी को पूरी तरह से डेट फ्री कर दिया गया है। 2020 के पहले अगर देखें तो कंपनी में 15-20 हज़ार का भारी भरकम कर्ज था, वो सारा कर्ज चुका दिया गया। इस समय 1100 करोड़ का नेट कैश फ्लो है कंपनी के पास। तो ये कंपनी की दूसरी सबसे बड़ी जीत है। और तीसरी जीत की बात करूँ, कंपनी की ऑर्डर बुक जो इस समय 3.8 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। बहुत ही भारी भरकम ऑर्डर बुक है, जिसमें कंपनी की तरफ से कहा गया कि 1.5 गीगावाट के जो प्रोजेक्ट है वो फाइनेंशियल 2025 में कंप्लीट होंगे और 2 गीगावाट के प्रोजेक्ट है वो फाइनेंशियल 2026 तक कंप्लीट होंगे। यानी आने वाले 2-2.5 साल तक कंपनी के पास काम की कोई कमी नहीं है। ये इसकी तीसरी जीत है। अब यहाँ पे आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि इंडिया की जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है विंड एनर्जी की वो 46.65 गीगावाट की है, जबकि सुजलॉन की अकेले की 20 गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी है। यानी पूरे इंडिया की इंस्टॉल कैपेसिटी के लगभग आधी तो सुजलॉन की ही है। इससे आप समझ सकते हो कि कितनी मजबूत कंपनी है और ऐसे में इसकी प्राइस बढ़ेगी, उसको कोई रोक नहीं पा सकेगा। अब सवाल एक निकल के आता है कि इसका पी रेशियो बहुत ज़्यादा है, यानी एक तरह से देखें तो यह इस समय एक्सपेंसिव है। इसका जो पी रेशियो देखें तो इस समय आपको यहाँ पे देख लो कि 109.88 के आसपास दिखाई देगा। तो 31 जुलाई 2024 के हिसाब से 42% प्रीमियम में दिखाई देगा पेयर मेडियन रेंज के हिसाब से, जो 77.16 टाइम्स के आसपास है। लेकिन यहाँ पे अगर हम इसकी दूसरी पेयर कंपनियों से इसकी अगर तुलना करें तो उनके पी रेशियो और भी ज़्यादा है, यह उससे कम ही है। इसको ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है, तो ये कोई चिंता की बात नहीं है। और काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि ये तो छोटा सा पेनी स्टॉक है, ये कंपनी का मार्केट कैप कैसे बढ़ेगा, जब इसकी प्राइस बढ़ेगी तो ये मार्केट कैप भी 1 लाख करोड़ तक पहुंचेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप देख सकते हो कि इसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ये पॉसिबल हो चुका है। यह अब कंपनी छोटा पेनी स्टॉक नहीं रही, बल्कि एक विंड एनर्जी सेक्टर की मजबूत खिलाड़ी बन चुकी है। सरकार का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। आने वाले समय जिस तरह से सरकार टेंडर जारी कर रही है वो सुजलॉन के लिए एक मौका है। सुजलॉन सरकारी टेंडर भी हासिल करने की तैयारी शुरू कर चुका है। ऐसे में आने वाले समय सुजलॉन की प्राइस बढ़ेगी, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। और ऐसे में अभी भी अच्छा मौका है, आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते तो ये खरीद इस स्टॉक में कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर थोड़ा वेट करें, लग रहा है कि थोड़ी सी इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। हर बार हमने देखा कि बड़ी तेज़ी के बाद सुजलॉन में थोड़ी सी गिरावट आती है और उसके बाद एक नई तेज़ी के साथ स्टॉक आगे बढ़ जाता है। और इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को इसमें से कभी भी एग्जिट नहीं होना चाहिए, फिर से एंट्री का मौका नहीं मिलता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।